Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to start the chapter The Happy Prince of class 9th NCERT book, which is Movements book, and of English subject. Actually this chapter is quite interesting and emotional too. Okay, so दिस बुक इज़ अ सप्लीमेंट्री बुक. मैंने आपको पहले भी बताया था सप्लीमेंट्री रीडर बुक क्या होती है, कि जिसकी स्टोरीज़ की कोई एंडिंग नहीं होती है. वो फिक्शन स्टोरीज़ होती हैं उसमें मोस्टली, और उसमें जो ऑथर या राइटर होते हैं वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं, रीडर्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग कैसा उसका एंड करना चाहते हैं. सो आई साक्षी यादव गोइंग टू स्टार्ट द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस. दिस स्टोरी इज रिटन बाय ऑस्कर विल्डे. ओके, सो ये हमारे इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 होगा. मैंने इससे पहले हम 2 लेक्चर्स बनाए हैं समरी के ऊपर मूवमेंट्स बुक की. एक फर्स्ट चैप्टर का है, एक 4th चैप्टर का. ओके, द लॉस्ट चाइल्ड एंड द किंगडम ऑफ फूल्स. सो अगर आपने वो नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड फर्स्टली वॉच दैट वीडियोज़ एंड आफ्टर दैट वॉच दिस वीडियो. दिस वीडियो इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. मैंने आपको पहले बोला ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा इमोशनल है. ओके, सो और मैंने एक जीके के ऊपर बेस्ड लेक्चर भी बनाया है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. अगर आपने वो भी नहीं देखा सो प्लीज़ गो एंड वॉच दीज वीडियोज़ ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट दिस समरी. बिफोर स्टार्टिंग दिस समरी मैं आपको जैसे हमेशा करैक्टर्स बताती हूँ स्टोरी की, तो इसमें स्टोरीज़ के करैक्टर हैं. फर्स्ट हैप्पी प्रिंस. ओके, हैप्पी प्रिंस. पहले तो आपको चैप्टर है हमारा द हैप्पी प्रिंस. इससे क्या पता चलता है कि एक प्रिंस जो हैप्पी है, मतलब जो खुश रहता है, उसका नाम इसलिए द हैप्पी प्रिंस है. ओके, सो मेन कैरेक्टर द हैप्पी प्रिंस है. सेकेंड है स्वेलो. स्वेलो निगलने वाला स्वेलो नहीं, स्वेलो मीन्स बर्ड भी होता है. ओके, एंड थर्ड स्टीम स्ट्रेस, मतलब कि स्टीम स्ट्रेस मतलब जो सिलाई करते हैं ना उनको बोलते हैं. थर्ड प्ले राइटर, जो प्लेज लिखते हैं उनको प्ले राइटर बोलते हैं. फोर्थ इज प्ले राइटर. अ लिटिल मैच गर्ल. अ लिटिल मैच गर्ल मतलब कि जो मैचिस, मैच मतलब मैचिस होती है, वो गर्ल जो मैच स्टिक्स बेचती है वो. ओके, द मेयर. द मेयर ऑफ द सिटी है, इसमें एक सिटी है उसका मेयर है. ओके, एंड द टाउन काउंसलर्स. ठीक है, एक मेयर है और टाउन काउंसलर्स हैं. ये इम्पॉर्टेंट हैं. इम्पॉर्टेंट तो वैसे ओनली 2 थे, द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो, बट मैंने एक्स्ट्रा भी आपकी नॉलेज के लिए लिख दिए हैं. ये इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो, इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स हैं ये इस स्टोरी के. सो लेट्स स्टार्ट दिस समरी. ये स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ी सी इमोशनल है, सो आपको ये ध्यान से सुननी पड़ेगी, और जो इसके स्टेप्स होंगे वो भी आपको लर्न करने पड़ेंगे. उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें होता क्या है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है, एक सिटी की है स्टोरी. ठीक है, एक सिटी होती है, बहुत बड़ी सिटी होती है. उस सिटी में ना सबसे ऊपर की तरफ, मतलब सबसे ऊपर हाईएस्ट एक कॉलम बनाया होता है. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, एक कॉलम बना होता है. उस कॉलम के ऊपर एक स्टैचू होता है. वो स्टैचू किसका होता है, द हैप्पी प्रिंस का. किसका होता है, द हैप्पी प्रिंस का. ठीक है, वो स्टैचू क्यों बनाया होता है, वो स्टैचू हैप्पी प्रिंस का इसलिए बनाया होता है कि जो ये प्रिंस था ना, वो पहले उस सिटी का राजा था, फिर उसके मरने के बाद उसकी याद में लोगों ने उसका स्टैचू बनाया होता है. ठीक है, तो वो स्टैचू कैसा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि उस स्टैचू की फॉर्मेशन या स्टैचू का स्ट्रक्चर बताओ कैसा होता है, तो वो स्टैचू जो होता है वो बहुत बड़ा होता है. ठीक है, एक कॉलम के ऊपर सिचुएटेड होता है, बहुत बड़ा होता है, टॉलेस्ट होता है वो सिटी में. एंड वो जो स्टैचू होता है हैप्पी प्रिंस का, वो पूरा गोल्डन होता है. क्या होता है, पूरा गोल्डन. ठीक है, मतलब पूरा गोल्ड से बना होता है, रियल गोल्ड से. एंड वो जो हैप्पी प्रिंस की आईज़ होती है ना, वो ब्लू हीरे से बनी होती हैं. तो उसकी दोनों आईज ब्लू हीरे से बनी होती है. एंड जो उसकी स्वॉर्ड, उसने हाथ में जो तलवार, स्वॉर्ड मतलब तलवार, जो उसने तलवार पकड़ी होती है ना, उस तलवार में एक रेड कलर का हीरा लगा होता है. ओके, मतलब सारा गोल्डन का होता है, पर उसमें 3 to 4 डायमंड्स भी लगे होते हैं. तो ये जो हमारा स्टैचू था वो कैसे बना था, ये था स्टार्टिंग में. सो एक दिन क्या होता है उस सिटी में ना, एक दिन एक स्वेलो आती है उड़ती उड़ती. उस स्वेलो के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो इजिप्ट गए होते हैं.
इजिप्ट गए होते हैं, वो 6 वीक्स पहले ही चले गए थे इजिप्ट। तो वो स्वेलो पीछे रह जाती है, तो वो फ्लाई कर करके वो इजिप्ट की तरफ जाती है। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो भी इजिप्ट जाएगी, तो वो फ्लाई करती है। वो पूरा दिन उड़ती है, तो रात को वो थक जाती है, तो वो एक प्लेस ढूंढती है उस सिटी में आके कि उसको सोने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ फ्रेश एयर आ रही हो। तो उसको ये स्टैचू दिखता है, वो सोचती है कि ये स्टैचू सबसे बड़ा है सिटी में और यहाँ पर फ्रेश एयर आ रही है, तो वो वहाँ पर जाके बैठ जाती है। जो स्टैचू की फीट्स होती है ना, उसके बीच में जाके बैठ जाती है। तो वो बोलती है वाह, यहाँ पर कितनी अच्छी फ्रेश एयर आ रही है। तो वहाँ पर बैठी रहती है वो, और वो वहाँ पर सोने की तैयारी कर रही होती है। तो वो सोचती है अब मैं सो जाती हूँ। फिर जैसे वो सोचती है कि सोने जा रही हूँ, तो फिर उसके ऊपर एक ड्रॉप गिरती है, मतलब वाटर ड्रॉप गिरती है, बहुत बड़ी वाटर ड्रॉप गिरती है। तो फिर वो स्काई को वो सोचती है कि स्काई तो एकदम क्लियर है, कोई क्लाउड्स भी नहीं है, स्टार्स भी क्लियर है, तो बारिश कहाँ से हो रही है। ठीक है, फिर वो इग्नोर करती है। फिर वो जब उसके ऊपर ना तुरंत ही बाद सेकेंड ड्रॉप भी गिर जाती है। तो फिर वो बोलती है जब मेरे ऊपर बारिश हो रही है तो इस स्टैचू का क्या फ़ायदा, ये स्टैचू प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है मुझे रेन से। तो वो वहाँ से उड़ने की सोचते कि मुझे और कोई जगह देखनी चाहिए। तो वो वहाँ से उड़ने की सोच रही होती है। पर वो जैसे ही उड़ने जाती है, उसके ऊपर थर्ड ड्रॉप भी गिर जाती है। ठीक है, और फिर वो थर्ड ड्रॉप जैसे गिरती है तो वो ऊपर की तरफ देखती है। तो फिर वो ऊपर देखती है तो वो बहुत हैरान होती है, क्योंकि जो स्टैचू था ना, उसकी आइज़ पूरी आंसू से भरी होती हैं। ठीक है, स्टैचू की जो आइज़ होती है ना, वो आंसू से भरी होती हैं, और वही आंसू उसके गोल्डन चीक से नीचे गिर रहे होते हैं। तो वो बहुत हैरान होती है, और वो स्टैचू को देखकर उसको दया आ जाती है, पिटी हो जाती है वो। तो फिर जब वो दया आती है उसको बहुत ज़्यादा, तो फिर वो उसको बोलती है स्टैचू को कि तुम कौन हो, है ना। तो फिर वो स्टैचू बोलता है आई एम हैप्पी प्रिंस। ठीक है, आई एम हैप्पी प्रिंस। तो वो बोलता है कि स्वेलो, कि फिर तुम रो क्यों रहे हो। तो वो बोलता है कि जब मैं इस अपनी सिटी का राजा था, मतलब कि जहाँ, हैप्पी प्रिंस बोलता है कि जहाँ उसका घर था ना, वहाँ पर सौरव जो है, दुख है, वो एंटर करना अलाउड ही नहीं था। ठीक है, तो वो वहाँ पर बहुत खुशी खुशी रहता था, वो कभी भी रोता नहीं था, वहाँ पर वो बहुत खुश रहता था। पर जब वो वहाँ पर रहा, जिया, और जब वो मर गया, तो उसके सिटी वालों ने उसकी याद में उसको यहाँ पर एक स्टैचू के रूप में खड़ा कर दिया। ठीक है, और जब वो खड़ा वहाँ पर है, सिचुएटेड है, तब वो देख रहा है कि उसकी जो सिटी है वो कितनी ज़्यादा, मतलब उसके सिटी की कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, कि उसके जो पुअर हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, बच्चे कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो वो ये सब देखकर रो रहा था, वो स्वेलो को ये सब बोलता है। फिर जब ये सब बोलता है तो वो स्वेलो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है स्वेलो। फिर वो सोच रही होती है, अपने मन में ही कुछ सोच रही होती है हैप्पी प्रिंस के बारे में। फिर हैप्पी प्रिंस बोलना शुरू करता है कि बहुत दूर एक छोटा एक पुअर हाउस है, जिसकी वन विंडो ओपन है, और वहाँ पर एक वीमेन बैठी हुई है एक टेबल के ऊपर। ठीक है, और वो बोलता है कि उस वीमेन का जो फेस है वो बहुत पतला है, और वो एक स्टीम स्ट्रेस है। स्टीम स्ट्रेस मतलब होता है कि जो सिलाई करते हैं ना, उनको कहते हैं। और उसके हाथ में जो उसके हाथ हैं वो पूरे लाल हुए पड़े हैं, क्योंकि उसके हाथों में नीडल्स जो हैं वो चुभ गई हैं। ठीक है, तो वो ये सिचुएशन बताता है स्वेलो को, ये सिचुएशन बताता है। फिर उसके बाद कहता है कि वो जो स्टीम स्ट्रेस है वो फ्लावर्स लगा रही है गाउन के ऊपर, जिस वो किसके लिए बना रही है, क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर के लिए। ठीक है, और वो उसने कब पहनना है, वो अगले जो नेक्स्ट कॉट बॉल होगा उसको वर्क गिवन है, मतलब जो स्टीम स्ट्रेस है उसको वर्क गिवन है कि एक क्वीन है, उसके लिए एक गाउन बनाना है, तो वो बना रही है। और वो नेक्स्ट जो क्वीन है वो उसको कब पहनेगी, नेक्स्ट कॉट बॉल में। ठीक है, तो फिर कॉट बॉल मतलब फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं। जो स्टीम स्ट्रेस का बच्चा है वो साथ वाले बेड पे लेटा हुआ है, और वो इल है। ओके, और उसका जो बच्चा है वो बीमार है, और वो अपनी मम्मा को बोलता है कि उसकी मम्मा को कि ऑरेंजेस ला के दो, बट उसके मम्मा के पास पैसे नहीं है, तो वो उसकी मम्मा ऑरेंजेस नहीं ला के दे पा रहे हैं। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो ये सिचुएशन बताता है स्वेलो को। फिर वो स्वेलो को बोलता है, स्वेलो क्या आप जो मेरे स्वॉर्ड में रबी लगा हुआ है, स्वॉर्ड में जो रेड कलर का डायमंड लगा हुआ है, क्या आप निकाल के उसको दे सकते हो स्टीम स्ट्रेस को, ताकि वो अपना काम भी पूरा कर सके और अपने बच्चे को बचा भी सके। फिर वो बोलता है कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जो मेरे फीट्स हैं वो पूरे मतलब एकदम
एकदम स्थिर हैं, सॉलिड के हैं, तो मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता हूँ। फिर जब प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो स्वेलो बोलती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे इजिप्ट जाना है, मैं उसके लिए आई हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर वो हैप्पी प्रिंस सैड हो जाता है कि जब वो मना कर देती है स्वेलो, तो फिर स्वेलो बोलती है ठीक है, मैं 1 नाइट आपके साथ रुकूंगी और आपका काम पूरा कर दूंगी, ठीक है। तो फिर वो स्वेलो उसके स्वॉर्ड में से रबी निकाल के जाती है और उड़ती उड़ती जाती है और सीमस्ट्रेस के टेबल पे जाके रख देती है। वो बहुत स्लो उड़ती है ताकि जो सीमस्ट्रेस है उसको स्वेलो के विंग्स की आवाज़ ना पता चले। तो वो रख देती है। जब सीमस्ट्रेस उठती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, तो उससे वो अपना वर्क कंप्लीट करती है, तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर जो स्वेलो है वो वापस आती है हैप्पी प्रिंस के पास, ठीक है। फिर वो हैप्पी प्रिंस की हेल्प करती है और रिटर्न आती है, तो हैप्पी प्रिंस बहुत खुश होता है। वो हैप्पी प्रिंस जो है स्वेलो को बोलता है थैंक यू स्वेलो। फिर उसके बाद स्वेलो जो है वो सो जाती है, ठीक है। वो रात सो जाती है। फिर सवेरे उठ के क्या करती है, वो जाती है रिवर के पास, बात करती है और फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आके उसको बोलती है कि टू नाइट आई विल गो टू इजिप्ट, ठीक है। फिर जब वो ऐसा बोलती है उसको, तो फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो कैन यू प्लीज़ स्टे फॉर 1 नाइट विद मी। तो फिर वो बोलती है, फिर वो कुछ सोचती है, फिर हाँ थोड़ी देर बाद मान जाती है और फिर बोलती है ठीक है मैं आपके साथ 1 नाइट रुक सकती हूँ बट मैं कल पक्का जाऊँगी। तो फिर नेक्स्ट सिचुएशन बताता है हैप्पी प्रिंस। तो फिर वो सिचुएशन बताता है नेक्स्ट कि फार अवे सिटी में एक जो मैन है, एक प्ले राइटर है, वो एक गैरेट में रह रहा है और उसके पास मतलब वुड्स नहीं है अपने आप को वार्म रखने के लिए, और ठंड के कारण वो अपना वो प्ले जो है वो राइट नहीं कर पा रहा है और अगले दिन उसको वो प्ले जो है सबमिट करवाना है। अगर उसने नहीं लिखा तो उसका बॉस जो है वो उसको प्ले से निकाल देगा। तो फिर हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि तुम ना मेरी आइज़ में जो जो ब्लू कलर का डायमंड लगा है उसको निकालो और उसको दे दो, प्ले राइटर को दे दो। फिर क्या होता है कि स्वेलो बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा करने से आपकी आधी आइज़ चली जाएंगी। तो वो बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करती है, आइज़ प्लग करती है हैप्पी प्रिंस की एंड जाके प्ले राइटर को दे देती है। फिर प्ले राइटर क्या करता है, उससे वुड खरीदता है एंड अपने आप को वार्म करके प्ले लिखना शुरू कर देता है और वो बहुत खुश होता है। तो हैप्पी प्रिंस भी इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर वो वापस आ जाती है स्वेलो रख के वो डायमंड उसके पास, हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ जाती है। तो फिर वो उस रात को फिर सो जाती है ये काम करके। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर वो बोलती है फिर वो पूरी सिटी घूमती है, जो ऊपर चर्चेज़ होते हैं, बड़े बड़े चर्चेज़, माउंटेन्स, मोन्यूमेंट्स होते हैं, वो सब घूमती है। फिर रात को आती है हैप्पी प्रिंस के पास और बोलती है नाउ आई कम टू बिड यू गुड बाय, मतलब मैं तुम्हें अब गुड बाय बोलने आई हूँ क्योंकि आज मैं, वो कहती है क्योंकि आज इजिप्ट जा रही हूँ। फिर हैप्पी प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरे साथ आज की रात स्टे कर सकती हो। फिर वो सैड हो जाती है पर फिर वो मान जाती है, वो कहती है ठीक है। फिर वो स्वेलो बोलती है कि अब क्या करना है। तो फिर वो हैप्पी प्रिंस तो फिर वो उसको सिचुएशन बताते हैं कि वहाँ पर एक गर्ल खड़ी है और उसने बहुत सारी मैथ स्टिक्स ली हुई थी बट उसके फादर ने बोला था कि वो सेल करके पैसे लेकर आने हैं। तो उसके हाथ से वो मैथ स्टिक्स गलती से गटर में गिर जाती हैं और वो वहाँ पर खड़ी होकर रो रही है, ठीक है। तो फिर वो उसको बोलता है हैप्पी प्रिंस स्वेलो को कि तुम जाओ और मेरी दूसरी आइज़ निकाल के उसे दे दो ताकि वो उसे सेल करके अपने फादर के पास ले जाए, क्योंकि अगर वो पैसे नहीं लेकर गई तो उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे, ठीक है। फिर वो कहती है स्वेलो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो फिर बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फिर आप दोनों आइज़ से ही ब्लाइंड हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। फिर वो कहता है कि नहीं तुम जैसा मैंने कहा वैसा करो। फिर स्वेलो दुखी होकर उसकी दूसरी आइज़ प्लग करती है एंड उस गर्ल को दे आती है और वो गर्ल हैप्पी अपने फादर के पास चली जाती है। ओके, सो हैप्पी प्रिंस भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब क्या होता है, वो स्वेलो बोलते हैं कि हैप्पी प्रिंस को अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, ठीक है। फिर वो बोलता है क्यों। फिर वो कहती है क्योंकि अब तुम ब्लाइंड हो गए हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो अब सिटी में जो भी हो रहा होता है आसपास ना, मतलब जितने भी पुअर लोग होते हैं उनकी कंडीशन स्वेलो हैप्पी प्रिंस को बताती है, ठीक है। तो फिर वो बताती है चिल्ड्रंस के बारे में कुछ और कुछ बैगर्स के बारे में। तो फिर वो सारे मतलब सिटी में जितने भी गरीब होते हैं सबके बारे में हैप्पी प्रिंस को बताती है। तो हैप्पी प्रिंस क्या कहता है कि मेरी पूरी बॉडी जो है ना वो गोल्ड की है,
मेरी पूरी बॉडी गोल्ड की है, तुम ना जिन जो जो नीडी हैं मेरे बॉडी से गोल्ड निकाल के एक एक करके उनको दे दो। फिर स्वेलो ऐसा करती है। तो फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा फिर हैप्पी प्रिंस की बॉडी से सारा गोल्ड, सारे डायमंड गरीबों में बट चुके होते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा डल दिखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ही डल दिखने लग जाता है। तो और ना वहाँ पर उसके बॉडी में क्रैक्स भी आ गए होते हैं, उसकी बॉडी में क्रैक्स आ गए होते हैं। तो फिर ना एक टाइम मॉर्निंग टाइम क्या होता है, जो एक दिन क्या होता है, ऐसा बहुत दिन बाद स्वेलो उसके साथ रहती है और फिर उसको एक दिन पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है वहाँ पर उस सिटी में। तो स्वेलो को कोई वार्म करने के लिए जगह नहीं मिल रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको कोल्ड हो जाता है। तो फिर उसको पता चल जाता है कि वो मरने वाली है। तो वो पूरी सिटी घूम के हैप्पी प्रिंस के पास वापस चली जाती है एंड उसको बोलती है कि बोलती है गुड बाय। ओके, तो फिर हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि फाइनली तुम जा रही हो इजिप्ट। वो बोलती है नहीं है, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, ठीक है। फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है तो तुमने मुझे गुड बाय क्यों बोला। फिर वो बोलती है कि कैन आई किस यू ऑन द चीक। फिर वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें चीक पे किस कर सकती हूँ। तो फिर वो बोलता है तुम चीक पे नहीं, तुम मुझे लिप्स पे कर सकती हो, ठीक है, तुमने मेरा इतना हेल्प किया तो मुझे कर सकती हो किस। तो फिर वो स्वेलो उसको लिप्स पे किस करती है एंड गिर जाती है, उसके फीट्स पे गिर जाती है और मर जाती है। तो फिर जो ये देखकर जो हैप्पी प्रिंस है उसका हार्ट जो होता है ना अंदर, वो पूरा ब्रेक एकदम, मतलब हमें होता है ना कि हमारा कोई अपना मर जाता है तो हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी ऐसा फील होता है एंड उसका पूरा हार्ट ब्रेक हो जाता है। एक क्रैक सी आवाज़ आती है उसके शरीर में से एंड उसकी जो स्टैचू है वो पूरा क्रैक हो जाता है हाफ, ठीक है। फिर इतने में क्या होता है वहाँ पर जो वो स्ट्रीट के मेयर होते हैं, मेयर और टाउन काउंसलर ना वहाँ पर वो आते हैं। फिर मेयर बोलता है ये स्टैचू तो कितना गंदा हो गया है, कितना डल हो गया है ना, हमें ये स्टैचू को मतलब तोड़ देना चाहिए एंड गिरा देना चाहिए। तो फिर जो टाउन काउंसलर्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो स्टैचू को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं एंड तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो दोनों मर जाते हैं। कितनी ज़्यादा चीप बात है कि जो जिन्होंने पूरी सिटी की हेल्प की, पूरे सिटी के बैगर्स की हेल्प की, उन्हीं को मार दिया गया। एंड फिर क्या होता है, जो जहाँ पर जिस मतलब ग्राउंड में जिस जगह पे स्वेलो की डेड बॉडी फेंकी गई होती है ना, वहीं पर हैप्पी प्रिंस का साथ में ही हार्ट भी फेंक दिया जाता है, ठीक है। फिर ऊपर से हेवन से गॉड बोलते हैं अपने मैसेंजर्स को कि तुम जाओ इस सिटी में और यहाँ से सबसे सबसे ज़्यादा सुंदर, मतलब सबसे ज़्यादा पवित्र 2 चीज़ें लेकर आओ। तो वो जो मैसेंजर्स होते हैं ना वो ये लेकर जाते हैं, मतलब हैप्पी प्रिंस का हार्ट एंड स्वेलो की बॉडी। तो वो जो गॉड होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये ऐसा गिवन है इस चैप्टर में एंड में, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। एंड ये जो स्टोरी है ये यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इमोशनल स्टोरी थी एंड नॉलेज वाली स्टोरी भी थी कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें इस स्टोरी से ये मॉरल मिलता है। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है एंड अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more latest updates. Press the bell icon too. I will come with next topic. Till then, take care. Thank you for watching my video and bye bye.